नमस्कार बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू couplets by Alexander Pope, chapter 9 of class 8 English literature. Let us see what is couplet. A couplet consists of two lines. अब देख सकते हैं, it's two lines of verse of the same length. ये एक ही लेंथ का होता है, with the last two words of each line rhyming with each other. जो लास्ट वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे नन, ओन. ठीक है. कबीर एंड रहीम आर हिंदी पोएट्स फेमस फॉर देयर कपलेट्स. लेट अस स्टार्ट कपलेट्स बाय अलेक्जेंडर पोप. This with our judgments as our watches, none go just alike, yet each believes his own. जैसे हमारे वॉच एक ही समय नहीं बताते हैं, एक ही जजमेंट नहीं देते हैं, उसी तरह हमारे भी जो विचार हैं, हमारा जो भी देखने का नज़रिया है, सोचने का तरीका है, वो अलग अलग है और किसी के भी एक जैसे नहीं हैं, थोड़ा भी अलग होता ही होता है. Yet each believes his own. और बड़े मज़े की बात ये है कि सभी ऐसा सोचते हैं कि वे सही हैं, उनका जजमेंट और उनका तरीका सही है. तो इस कपलेट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के भी विचारों को सुनना और समझना चाहिए, है ना, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें. दूसरा जो कपलेट है वो है, ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडिल स्टेट एंड नाइदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट. मिडिल पाथ एक ऐसा पाथ है जिसमें लोग चल सकते हैं. वही जानता है जीना जो मिडिल स्टेट को अपनाता है, मिडिल पाथ को अपनाता है. वो किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाता है ना. अब जैसे कि कोई सिर्फ खाना खाता ही चला जाए, बहुत सारा खाना खाए, तो वो उसको हेल्थ इश्यू आने लगेगा. लेकिन अगर बहुत कोई कम खाना खाने लगता है, बहुत सारे व्रत उपवास रखने लगता है, तो वो अलग हेल्थ इश्यू आने लगते हैं. भगवान बुद्ध की जो एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने मिडिल स्टेट और मिडिल पाथ का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वीणा के तार को अगर ज़्यादा हम कस देंगे तो वो टूट जाएगा और मधुर संगीत उपलब्ध नहीं हो पाएगा. या अगर वीणा के तार को अगर बहुत ढीला छोड़ दें तो भी वो आवाज़ नहीं आ पाएगा. इसलिए मिडिल स्टेट और मिडिल पाथ बहुत ही अच्छा तरीका है जीवन जीने का. नेक्स्ट जो कपलेट है उसमें कहा गया है, फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज़ बेस्ट. इसमें कहा गया है कि कई तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं, चाहे वो मोनार्की हो, राजतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, मेरिटोक्रेसी हो, जिसमें कि मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें एबल लोगों को सत्ता में जगह दी जाती है, गवर्नमेंट में जगह दी जाती है. कम्युनिज्म हो, जिसमें सबको बराबर चीज़ों के का हक होता है. तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए मूर्ख ही लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, और उनमें
जो कि बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, जिसको चलाया जा रहा है, कोई भी तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, उसको अच्छे से जब चलाया जाता है तो वो अच्छा गवर्नमेंट माना जाना चाहिए। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए मूर्ख ही लड़ते हैं। अब पास्ट में ऐसा हुआ है कि कोई राजतंत्र के लिए लड़ा है, कोई लोकतंत्र के लिए लड़ा है, कोई कम्युनिज्म के लिए आज भी लोग लड़ते हैं, है ना, एरिस्टोक्रेसी के लिए लड़ते हैं। तो इस तरह का जो लड़ाई है वो फिजूल है। 4th नंबर में फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट ग्रेसलेस जेलट्स फाइट, हिज कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट। तो जो पृथ्वी पर अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक अनेक तरह के विश्वास और मत रखते हैं, और वे लोग एक दूसरे के प्रति लड़ते भी रहते हैं, और वे कहते हैं कि मैं सही तो वो सही, है ना। सभी एक दूसरे को सही ठहराते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं, और इससे एक लड़ाई का जन्म होता है। लेकिन जो सच में सही रास्ते पे है, जो सत्य के रास्ते पे है, जो अहिंसा के रास्ते पे है, जो प्रेम के रास्ते पे है, वो उसी का लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होता है, उसी का लाइफ जो है वो फ्रूटफुल होता है पूरी मानवता के लिए। तो सही गलत का जिसको फ़र्क करना आ जाता है वही इस दुनिया में सक्सेसफुल है। तो इस कपलेट का मीनिंग यही है। इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल disagree but all mankind's concern is charity। तो हम लोग जो है अलग अलग विश्वास मत और धर्म के हैं, तो हम लोग चाहे अपनी संस्कृति में, कला में, अपने विचारों में अलग अलग हों, फिर भी हम चैरिटी करना नहीं भूलना चाहिए। चैरिटी करना परम कर्तव्य है, यानी कि दान देना, दूसरों की मदद करना, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमें मिला है इस परिवार और इस समाज से ही मिला है, और इस समाज के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं जिसका हमें निर्वहन करना चाहिए। तो कपलेट्स बाय अलेक्जेंडर पोप, इन कपलेट्स के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप हमें बहुत सारी सीख देते हैं जिसको हमें अपने जीवन में सोचना समझना चाहिए और सीखना चाहिए। अब देख सकते हैं जेलट्स का मतलब फैनेटिक पीपल। तो फैनेटिक पीपल का मतलब होता है कट्टर लोग। तो कट्टर लोग जो होते हैं वो हमारे देश और हमारी जो दुनिया और समाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक है ना। कट्टरता हमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो टॉलरेंस है सभी धर्मों के प्रति, सभी लोगों के प्रति, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ अलग रह ही जाएगा। चाहे अभी धर्मों के प्रति अलगाव है, इसलिए हमको कट्टर नहीं बनना है और एक अच्छा लाइफ जीना है, राइट पाथ चुनना है, मिडिल पाथ चुनना है ना, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। कपलेट्स के सभी जो कपलेट्स हैं पांचों आप याद कर लीजिए, हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।